कुछ दिन कबल नगर पार्क के कुएं में गिरने के बायस 4 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसके बाद थरपारकर में पानी की किल्लत का पुराना मसला एक बार फिर मीडिया से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक मौजूए बहस रहा। हमारे गांव में 40 से 50 घर हैं, जहां 4 कुएं हैं और 4-5 नलके हैं। चूँकि पानी सीपेज भी छोड़ा हुआ है, इसलिए नाकाफ़ी है। ज़्यादा नीचे पानी कड़वा है। ज़ेर ज़मीन पानी कम होने के बायस नया कुआं खुदवा रहे हैं। बारिशी पानी की सतह तक कुआं खोदा जाता है। वो पानी गांव की आबादी और माल मवेशी के लिए बहुत कम है। अब तक इक्तदार में आने वाली तमाम हुकूमतों की अदम दिलचस्पी के बायस सहराए थर की 16 लाख की आबादी मुस्तकिल तौर पे पानी की फराहमी जैसे बुनियादी हक से महरूम है। यही वजह है कि अगर वक्त पर बारिशें ना हो तो अक्सर कुएं सूख जाते हैं और लोग पानी के हुसूल के लिए नए कुएं खोदने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि इतना आसान काम नहीं है। अब जब 80s मिड में थर के अंदर ड्राउट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी और उसमें गवर्नमेंट, एनजीओज और बाकी और एक्टर भी शामिल हुए उसमें, तो ये कुएं खोदने का जो प्रोसेस है ये बढ़ा, मतलब फिगर बढ़ी और इसमें लिटिल बिट टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई। पहले क्या था कि लोग जो है वो लोकल तरीके से कुआं खोदते थे। वो एक टाइम कंज्यूम ज़रूर था, उसमें एनर्जी और टाइम लगता था, लेकिन वो कुछ देर पाता। अभी जो नई टेक्निक आई है, उसको टेक्नोलॉजी ना कहे टेक्निक ही कहा जाए, उसमें सीमेंट और रेती बजरी इस्तेमाल होती है। इसमें जल्दी तो खोदा जा सकता है, लेकिन इसमें कोलैप्स होने के खतरात रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कुआं हम अगर 4 फीट डाया का खोदें, इससे अच्छा है कि 8 फीट का खोदें, ताकि हमें पानी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पानी सीपेज होके आता है। तो लोगों ने जो लालच और प्लस में जो ये इन्होंने थोड़ी टेक्निक चेंज की है, तो उसका प्रॉपर उसको टाइम दे के और उसको पक्का करके फिर नीचे खोदें, वो नहीं कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने जो है, जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनने बजाय कि लोगों को पायदार सॉल्यूशन दें, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आप वहाँ ना खोदें। सहराए थर में जेर जमीन पानी का 80% हिस्सा मुज़र सेहत है और इस तरह सिर्फ 5% आबादी को पीने के लायक पानी मैसर आता है, जो कि आबादी का बेशतर हिस्सा हैंडपंप या कुएं के जरिए हासिल करता है। हुआ ये है कि जेर ज़मीन पानी जो है वो चार्ज होता है बारिश से, और जब बारिशें कम होती या नहीं होती तो जेर ज़मीन पानी का जो ज़ख़ायर है वो चार्ज नहीं होते, और नतीजे में लोग जो कुएं से पानी लेते हैं वो कम पड़ जाता है या कुएं खुश्क हो जाते हैं, और नतीजे में ये वाटर स्कैर्सिटी या पानी की किल्लत का इशू जो है वो सामने आता रहता है। अगर बारिश कम हो या 1-2 साल कहता है तो फिर तो ये इशू बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पे जो पॉपुलेशन बढ़ी है, न सिर्फ इंसानों की लेकिन जानवर भी बढ़े हैं, तो इसलिए ये इशू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बाज़ इलाकों में तो पानी की किल्लत इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोग बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वो पानी लाने का काम सर अंजाम देते हैं। बच्चों को क्या तालीम दें? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ये अब पानी भर कर लाएगा, क्या इसकी हालत है? ये बच्चा कब पानी भर कर लाएगा? बाज़ हलकों का कहना है कि थर को दरियाए सिंध से कनाल दिया जाए, बसूरत दीगर पानी का मसला हल नहीं होगा। अब आता है इस पे कि जो कैनाल का इशू है या डिमांड है, यस, अगर नो आर यस में आप पूछेंगे, मैं कह रहा हूँ यस, देयर इज़ अ नीड, क्योंकि दरियाए सिंध के ऊपर जो पीने के पानी के हवाले से और दुनिया के किसी भी दरिया के हवाले से 2 चीज़ें मानी जाती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जो है वो पीने का पानी का हक या शेयर जो है वो रिकगनाइज है। दूसरा, हमेशा टेल एरिया जो है उसके लिए पहले सोचा जाता है, उसका पहला राइट है कि उनको रिपेयरिंग जो है उनको पहले मिले, बाद में जो है वो ऊपर वाले जो हैं वो अपना शेयर मांगें या उससे क्लेम करें। तो दोनों हवालों से, टेल के रहवासी के हवाले से भी और पीने के पानी के हवाले से थर के लोगों का दरियाए सिंध का जो पानी है उस पर हक बनता है, उनको पानी मिलना चाहिए। अब दूसरा जो सवाल है वो कैनाल का, कि यस, कैनाल के लिए कैनाल निकाला जा सकता है। कैनाल एक ऑलरेडी बना हुआ है, रेनी कैनाल जो है उस पर काफ़ी काम हो चुका है और बीच में पड़ा हुआ है, उस पर भी काम हो सकता है, और नए कैनाल भी निकाले जा सकते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं लोकल यहाँ ग्राउंड को देखते हुए। लेकिन अगेन सिंगल सॉल्यूशन पूरे थर के लिए बड़ा मुश्किल है। इसके लिए इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए पहले वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बने, उसके बाद चीज़ें हों तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो तवील बुनियादों पे इसका हल क्या है? मकामी वज़रा अक्सर इस मसले को ऐवान में उठाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन ऊंचे ऐवानों में उठने वाली आवाजें इन वसी सतूनों से टकरा कर वापस लौट जाती हैं। हम कोई इजाफी पानी नहीं मांग रहे, यहाँ पे फ्लड्स आए,
और उन फ्लड्स में 19 बिलियन का 50 से 2011 तक नुकसान हो चुका है। तो वो फ्लड का पानी वहां जा सकता है। जब एक्सेस में पानी हो तो वो वहां जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ 2010 के जो नुकसान का एस्टीमेट है वो 10 बिलियन है, $10 बिलियन। इसमें से तो पता नहीं कितने कैनाल भी बन सकते हैं। थर पार कर 70 साल से ज्यादा इस मुल्क को हो गए, आज तक हम पानी उनको नहीं पीने को दे सके हैं। अगर इंडिया जहाज लेता है उससे अच्छा जहाज हम ले आते हैं, फख्र है हमें। तो क्या इंदिरा नहर अगर इंडिया 1970 में बना सकता है तो यहाँ पे हम नहर, कायदे आजम नहर यहाँ पे नहीं बना सकते हैं?